Able to see my screen? In the last session, we saw Oracle input and output components, right? Even the T row generator component also we saw, right? So today we will see T sample row. T sample row, T pre-job, post-job, T file row count, T file list, T file archive, unarchive, T file exists. So these are the following components we have. So let's start with T sample row component. Let's say we are reading 20 or any number of records from source, but I want only a few records from it. Few, it means few sample records from it. So we have one component called T sample row. So testing के टाइम पे हम लोग ये वाले components use कर सकते हैं. Okay. So I have tested this job. We have couple of records here. Let's say more than 10,000, 15,000, which we cannot understand, okay, by going through all the records one by one. I just want few test records. कुछ ही records चाहिए उसमें से जो मुझे validate करने हैं for the following और further pipeline. यहाँ तक हमने let's say 1 लाख records लेकर आए, लेकिन मुझे validate करना है आगे जाके कुछ ही sample records. I don't want all the records. अभी यहाँ पे एक सब जॉब आ रहा है, राइट, ये वाला ऐसा बहुत बड़ा पाइपलाइन है मान के चलो, एंड उसके बाद मुझे वो सारा डेटा रीड नहीं करना है जो ये जॉब लेकर आ रहा है. आई वॉन्ट फ्यूअर रिकॉर्ड्स, फ्यू सैम्पल रिकॉर्ड्स यू कैन से. सो फॉर दैट वी हैव टी सैम्पल रो. ओके, सो लेट्स कनेक्ट द पाइपलाइन टी लॉग रो टू टी सैम्पल रो. पहले तो सिंक कॉलम करके लेते हैं, जो भी सोर्स का स्कीमा है सेम मुझे यहाँ पे भी चाहिए. मतलब लिस्ट ऑफ कॉलम्स यहाँ पे जितने आ रहे हैं उतने ही कॉलम्स यहाँ पे भी आने चाहिए. मतलब नॉट रोज, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉलम्स. ओके, सो आई हैव सिंक द कॉलम हियर. लेट्स चेक क्या क्या आ रहा है. आई डी, नेम, एड्रेस, राइट, सब कुछ सेम आ रहा है. सो टी सैम्पल रो व्हाट इट डज इज it will able to get the only sample records. the number of like first record चाहिए, last record चाहिए, कुछ number of record चाहिए, 10th record, 10 to 50, 10 to 20, ऐसे कुछ records चाहिए. यहाँ पे कुछ sample code भी दिया है उन्होंने, ऐसे आप use कर सकते हैं sample records के लिए. for example, the first line, the first example what it says is in double quote 1,5, 1,5. it means लाइन फर्स्ट एंड 5, मतलब फर्स्ट रिकॉर्ड एंड फिफ्थ रिकॉर्ड वी कैन गेट दिस बाय यूजिंग दिस कोड. मतलब 1,5 इन दी डबल कोड्स वी हैव टू मेंशन. अगर वैसे करेंगे तो फर्स्ट और फिफ्थ रिकॉर्ड आएगा. टेस्ट करते हैं. मान के चलो मुझे चाहिए फर्स्ट कॉमा सेवेंथ रिकॉर्ड. अभी तो फ़िलहाल मुझे मेरे पास 20 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं यहाँ तक. ओके, you can see here into the output I want first and seventh record. so what I told is to t sample row I want, ये तो एक sample code दिया हुआ है by t sample row ने. you cannot edit this is just to understand हम कैसे sample records ले सकते हैं. एक आइडिया के लिए उन्होंने एक पैटर्न यहाँ पे लिख के दिया है. range let you choose a list of line numbers and or list of ranges from you can get the number of records from it. so यहाँ पे range हम mention कर सकते हैं. let's say 1,7 मुझे फर्स्ट एंड सेवन्थ रिकॉर्ड चाहिए. इसके बाद डिस्प्ले करने के लिए मैं टी लॉग रो लेता हूँ, उसको मैं टेबल व्यू कर रहा हूँ टी सैम्पल रो से कनेक्टिंग टू टी लॉग रो. लेट्स सिंक द कॉलम्स. टी सैम्पल रो में क्या कर रहा हूँ मैं 1,7, मतलब फर्स्ट एंड सेवन्थ रिकॉर्ड चाहिए. let's test this job whether how many records we will get. first and seventh, t log root 2 is getting first and seventh, करेक्ट है. सेवन्थ रिकॉर्ड आ रहा है, फर्स्ट भी रिकॉर्ड आ रहा है. फर्स्ट टेस्ट इज गेट फर्स्ट एंड सेवन्थ रिकॉर्ड.
यहाँ तक तो मेरे 20 रिकॉर्ड्स आ रहे थे, लेकिन मुझे चाहिए थे फर्स्ट एंड सेवन्थ टू टेस्ट। मुझे कोई इशू है फर्स्ट एंड सेवन्थ रिकॉर्ड में, सो दैट्स वाई आई जस्ट एडेड टी सैम्पल रो हियर एंड मैंने वो दो ऑप्शंस, वो एक ऑप्शन दे दिया डबल कोट में 1,7, ताकि मेरे पास उतने ही रिकॉर्ड्स आ जाए, राइट। दिस इज फर्स्ट चेक। व्हाट एल्स वी कैन डू, 10.20, इसका मीनिंग क्या है, 10.20 इन डबल कोट्स मतलब लाइन्स 10 to 20, मतलब 10th लाइन से 20th तक। ये भी टेस्ट करते हैं, 10.20 मतलब 10 से 20, 10th लाइन से 20th लाइन तक मुझे डेटा चाहिए। देखते हैं, चेक करते हैं, रन द जॉब। टेंथ लाइन से 20th लाइन तक। दिस इज़ नॉट रेफरिंग एनी ID वैल्यू और नेम वैल्यू और एनीथिंग एड्रेस वैल्यू हियर, इट इज़ जस्ट रेफरिंग 10th रिकॉर्ड से 20th रिकॉर्ड्स तक उसको रिकॉर्ड्स आगे लेके जाने। इट इज़ नॉट रेफरिंग टू ID 10 ID 20, ऐसा कुछ भी रेफ़र नहीं कर रहा है वो, ओके। दिस सिंपली रेफरिंग 10th रिकॉर्ड से लेके 20th रिकॉर्ड तक चाहिए, तो दैट्स इट, ओके। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 23.45 कॉमा 48 कॉमा 50.54, मतलब 23 से 45 तक एंड देन 48 चाहिए, उसके बाद 50 से लेकर 54 तक, मतलब क्या है 23 से 45 तक, 48 भी रिकॉर्ड चाहिए, उसके बाद 50 से लेकर 54 तक। ऐसा ही एग्जाम्पल हम लोग भी ले सकते हैं, जैसे कि सेकंड रिकॉर्ड से लेकर मुझे 5th रिकॉर्ड तक चाहिए, उसके बाद में 10th रिकॉर्ड चाहिए, देन 15th रिकॉर्ड से लेके मुझे 19th रिकॉर्ड तक चाहिए, राइट। 2 से 5 तक, देन 10वां रिकॉर्ड, देन 15 से 19 तक चाहिए, ओके। लेट मी रन दिस जॉब। देखो 2 से लेकर 5 तक, देन 10वां रिकॉर्ड 15 से लेकर 19 तक, क्लियर है। so this is one more example of taking the sample records. The next and the last one is 1.10 first 10 lines. ये तो हमने पहले ही करके देखा है। Let me take that example. 1. Let's say 7. I want first 7 records. Let me go to run tab, clear and run. What I want is 1 to 7. 1.7 मैंने दिया है, सी फर्स्ट से लेकर 7th रिकॉर्ड तक मुझे रिकॉर्ड्स मिले। दिस इज़ हाउ वी कैन गेट दोज सैम्पल रिकॉर्ड्स विच वी वांटेड टू टेस्ट इन आवर जॉब। whenever you have very complex job earlier, here जॉब में कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है एंड यू कैन नॉट डायरेक्टली गेट दोज रिकॉर्ड्स टू चेक, ओके। तो उस कॉम्प्लेक्स जॉब के बाद यू कैन ओनली ऐड वन टी सैम्पल रो component to validate only those particular records which you wanted to test, और जिनको आपको देखना है, जैसे कि 1 million रिकॉर्ड्स है, यू वांटेड टू टेस्ट इट फॉर ओनली 5-6 रिकॉर्ड्स, और उनके वैल्यूज़ आपको 1 by 1 चेक करने। सो यू कैन नॉट गो टू ऑल दोज 1 million रिकॉर्ड एंड यू कैन नॉट गो टू चेक ईच एंड एवरी लाइन, राइट। सो सिंपली ऐड दी टी सैम्पल रो फॉर टेस्टिंग पर्पस, डेटा वैलिडेशन के लिए, या फिर जो भी आपका बिजनेस लॉजिक है वैलिडेट करने के लिए। This is a simple way to get those records by using T-sample row. Okay. Next is T pre-job and T post-job. Have any question, anyone? So I have this job here, okay. So my intention is to take this job is, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी करनी है मुझे इस जॉब में, जो कि मेन मेरा जॉब जो भी एग्जीक्यूट होगा
that particular thing, that particular task should be executed very first in the job, and one of the tasks which I wanted to execute at the very last of the job. एक तो टास्क है मुझे जॉब एग्जीक्यूट जब भी होता है उसमें सबसे पहले करना है, और एक टास्क है मुझे जो सबसे आखिर में करना है सब कुछ ख़त्म होने के बाद. सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ प्री जॉब एंड पोस्ट जॉब. मतलब जॉब में सबसे पहली एक्टिविटी मुझे एक करनी है जो सारा लॉजिक एग्जीक्यूट होने से पहले होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव टू क्रिएट अ कनेक्शन. लेट्स से मेरे जॉब में थ्रू आउट जॉब में ओरेकल का कनेक्शन यूज़ हो रहा है. तो जैसे कि कनेक्शंस रहते हैं, फाइल कनेक्टिविटी रहती है, सर्वर कनेक्टिविटी रहती है, FTP कनेक्शन रहता है, SAP कनेक्शन, सेल्सफोर्स, ओरेकल डेटाबेस कनेक्शंस. लाइक एक ही जॉब में रेड शिफ्ट का कनेक्शन है, स्नोफ्लेक का कनेक्शन है, ओरेकल का कनेक्शन है, SQL सर्वर का कनेक्शन है, या फिर FTP लोकेशन का सर्वर का कनेक्शन है. सो दीज ऑल कनेक्शंस आर बीइंग यूज्ड थ्रू आउट योर जॉब्स. जॉब में सारे कनेक्शंस कहीं ना कहीं पे यूज़ हुए मल्टीपल जगह पे. आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, ये सारे कनेक्शंस जो भी इसेंशियल्स है जॉब में, दो शुड बी क्रिएटेड, कनेक्शन शुड बी इस्टेब्लिश्ड एट द वेरी फर्स्ट. ठीक है. अगर वो कनेक्शन कहीं पे क्रिएट नहीं हुआ है, इन दैट केस जॉब विल गेट फेल्स, राइट. तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कनेक्शन सबसे पहले क्रिएट हो. दैट इज़ आवर रिक्वायरमेंट. यहाँ पे इस जॉब में दो जगह पे कनेक्शन यूज़ हो रहा है, यहाँ पे इनपुट, यहाँ पे आउटपुट में, दोनों जगह पे ओरेकल कनेक्शन है. सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू क्रिएट दिस कनेक्शन एट द वेरी फर्स्ट. वो हम सिंपली टी सब जॉब करके यहाँ पे सॉरी ऑन कंपोनेंट या फिर ऑन सब जॉब ओके करके भी यहाँ पे कर सकते हैं, राइट. लेकिन हर बार हमें वो और कुछ सब जॉब्स होंगे तो वहाँ पे भी हमें डिपेंडेंसी बनानी पड़ेगी. ऐसे ही मल्टीपल पाइपलाइन से मान के चलो ऐसे ही 10 पाइपलाइन है, 10 जगह पे वो कनेक्शन यूज़ हो रहा है. सो ऑन सब जॉब ओके ये हमें नहीं करना है. सो कनेक्शन जो भी है वो इनिशियली क्रिएट होना चाहिए. आफ्टर क्रिएटिंग अ कनेक्शन जितने भी सब जॉब्स हैं विदाउट हैविंग एनी रिलेशनशिप सारे सब जॉब्स एग्जीक्यूट होंगे. ठीक है. मेरा मेन गोल है कि जॉब शुरू जब भी होता है सबसे पहले जो भी आपको एक्टिविटी करनी है दैट यू कैन डू इट विथ टी प्री जॉब. ठीक है. टी प्री जॉब कंपोनेंट. व्हाट टी प्री जॉब डज इज इट विल डू दिस एक्टिविटी एट वेरी फर्स्ट. बाकी कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, बाकी सब कुछ होल्ड पे रखेगा, लेकिन ये वाला एक्टिविटी सबसे पहले होगा. ठीक है. जॉब में और भी अनडिपेंडेंट यहाँ पे नॉन डिपेंडेंट ऑन दिस जॉब वी हैव पैरेलल और वी हैव मल्टीपल सब जॉब हियर विच आर नॉट डिपेंडिंग ऑन एनी वन. ओके. अब अगर मैं टी प्री जॉब नहीं लूँगा एंड after this component on sub job okay I'm executing this sub job, if I do have multiple pipelines here those will be getting executed somewhere before this component. So that's why what I'm using is t pre job to create these connections. यहाँ पे कितने भी सब जॉब्स अगर होंगे इस जॉब में उससे पहले प्री जॉब चलेगा एंड देन आपके बाकी सारे जॉब्स. So now T pre-job will create connection first and then it will go for this pipeline. Okay. वैसे ही जब आप कनेक्शन बनाते हो एट द वेरी एंड सब कुछ जॉब एग्जीक्यूट होता है, सब डन होता है, it's your responsibility to close the connections as well. So what I can do T post job, ये वाला एक्टिविटी जॉब में सबसे आखिर में होगा. T DB connection TDB close. ठीक है. राइट क्लिक ट्रिगर ऑन कंपोनेंट ओके कनेक्टिंग टू फर्स्ट लेट मी चूज द डेटाबेस हियर ओरेकल अप्लाई. अब ये ओरेकल डेटाबेस है. ठीक है.
राइट क्लिक, ट्रिगर ऑन कंपोनेंट, ओके कनेक्ट। यहाँ पे एरर दिखा रहा है, which connection you wanted to close after finishing all the activities from the shop, TTB कनेक्शन, ये वाला कनेक्शन मुझे क्लोज करना है। कनेक्शन आप अगर बना रहे हो कहीं पे, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लोज दैट कनेक्शन, अदरवाइज व्हाट विल हैपन, कनेक्शन पूल में वो वाला कनेक्शन एज ही ऑर्फन पड़ा रहेगा, राइट, और वो कनेक्शन पूल भर जाएगा समवेयर, राइट। ओके, व्हाट इज़ दिस फंडामेंटल, आई मीन ये कैसे वर्क करता है, जो भी कनेक्शंस आप क्रिएट करते हो, जो भी आप कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहते हो डेटाबेस के साथ, दिस एप्लीकेशन, टैलेंट एप्लीकेशन से आप डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी बना रहे हो। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, आप जब भी रिक्वेस्ट करोगे डेटाबेस क्रिएशन कनेक्शन का, पूल में एक कनेक्शन या फिर मल्टीपल कनेक्शंस अवेलेबल रहेंगे। वन कनेक्शन टैलेंट विल ग्रैब फॉर दैट पर्टिकुलर यूज़र, जिस यूज़र से आप एक्सेस कर रहे हो। यहाँ पे कौन से यूज़र से एक्सेस कर रहे हैं हम लोग, that is system user and कुछ password, so for this user it will create one connection here, right। so pool में वो connection है, connection pool से वो वाला connection उठाया, connection establish हो गया। अगर आप उसको close नहीं करोगे वैसे ही वहाँ पे पड़ा रहेगा, right। so it's our responsibility to close the connection, if we created the connection we have to close the connection, right, for good practice, it's a good practice to close the connection इफ़ यू ओपन द कनेक्शन। आपका जैसे ही पूरा एक्टिविटी ख़त्म होगा उस कनेक्शन का, क्लोज कर दीजिए कनेक्शन, ठीक है। दैट वी कैन डू इट इन दी पोस्ट जॉब। हियर व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इज, आपको सबसे पहले कोई भी एक्टिविटी करना है, देन गो फॉर प्री जॉब। एट द एंड, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऑल द बिजनेस लॉजिक, ऑल द फ्लो, सब जॉब्स, एवरीथिंग, यू वांटेड टू डू सम एक्टिविटीज दैट यू कैन डू इट थ्रू टी पोस्ट जॉब। ओके, TDB कनेक्शन, हमने कनेक्शन क्रिएट कर दिया, देन जॉब इज़ गेटिंग एग्जीक्यूटेड, पोस्ट जॉब में हमने कनेक्शन क्लोज कर दिया, ठीक है। लेट मी गो टू रन टैब, क्लियर एंड रन। जॉब इज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड एंड इवन द कनेक्शन इज बीइंग क्लोज्ड। यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट हो गया, यहाँ पे जॉब एग्जीक्यूट हो गया एंड देन यहाँ पे कनेक्शन क्लोज हो गया। ओके, दिस इज़ द यूज़ ऑफ प्री जॉब एंड पोस्ट जॉब, नथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस। जो भी एक्टिविटी सबसे पहले करनी है, बाद में लास्ट में करनी है, दैट यू कैन डू इट बाय प्री जॉब एंड पोस्ट जॉब। ओके, few components are related to files now, like file row count, file list, archive, unarchive। फाइल रो काउंट मतलब किसी फाइल को हम रीड कर रहे हैं, उस फाइल में कितना रो काउंट है, कितने रिकॉर्ड्स है, दैट वी कैन गेट इट इन दी वन गो। टी फाइल row count, here we need to mention the file which you wanted to read, input, okay, open। T file row count is a component to read the file and get the number of lines present into that file। Ignore empty rows, if you have multiple empty rows or one empty row you can ignore it। आउटपुट से मैंने कौन सा वाला फाइल रीड किया है, दैट इज़ EMP आउटपुट। देखते हैं इसमें कितने रिकॉर्ड्स हैं। यहाँ पे लाइंस कितनी है, 1 2 3 4 5 लाइंस है, ठीक है। लेट मी मेक इट सम मोर, 5 and 5 10 रिकॉर्ड्स, ठीक है। सेव कर दिया मैंने इसको। लेट्स गो टू टैलेंट नाउ। ओके, if I run this job it will get the row count, but where it is storing that row count, whether it will display
or not. Let's check. Right click, row, main, and connect. See, the moment when we connected, this component has output, there must be an input link. It is throwing an error there. If this component has output, there must be an input link to it. You cannot directly get the output of the t file row count directly from here, क्योंकि ये कोई भी schema generate नहीं करता है. This component doesn't have any schema here. Okay, then from where you will get that row count? Here in the outline section, number of counted lines, you can get it from here. This is a global variable. Into this variable, the count is getting stored. The count is getting stored in the global variable. Global variable we will learn once we cover few Java components. वहाँ से हम लोग global components सीखेंगे, and then we can again revisit to the components. ये तो outline सारे components में आता है. Outline comes into all the components, and हर एक component में कुछ ना कुछ global variables होते हैं that we can use according to our need. यहाँ पे t file row count having two variables here. Error message, अगर इसमें कुछ error आता है, then that error will be captured in the variable called error message. And t file row count का main काम क्या है? इस फाइल से कितने records आएंगे, that will be captured under number of row counted here into this global variable. And you can use this global variable anywhere after executing this component, this job. Okay, ये एग्जीक्यूट होने के बाद इस वाले वेरिएबल को आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं टू यूज़ दैट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स. इसमें कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं उसका यूज़ आप कहीं पे भी कर सकते हो. ठीक है, जैसे कि डिस्प्ले करना है कि दिस फाइल हैव दीज मेनी रिकॉर्ड्स. जैसे कि आप किसी टेबल में स्टोर करना चाहते हो कि आई हैव रेड 10 फाइल्स, फर्स्ट फाइल में 100 रिकॉर्ड्स, सेकेंड में कुछ रिकॉर्ड्स, ऐसा आप मेंटेन कर रहे हो. देयर यू कैन यूज़ the particular t file row count component, and you can get that count from this global variable. Okay, t file list. It's better to cover these components which we require. We can cover those later. T Oracle close we already saw, right? Again I'll just show you T Oracle close component क्या काम करता है. T DB close or T any database close component, T DB or T Oracle, T SQL Server, T MySQL, any database and followed by close. This component is used to close the connection. This T Oracle, T MySQL, any database related DB connection component is used to create the connection. This is to close the connection. Once connection is created, that connection, only that connection you can close, right? Okay, this DB connection has created one connection. That connection I wanted to close. Okay, so that will be identified by using this component. वही connection मुझे close करना है. तो DB close का काम क्या है, मतलब T Oracle close का काम क्या है? To close the connection. Okay. T Oracle row component. Now here we can differentiate these two components like TDB input, TDB row component.
जैसे कि मैंने कहा था TDB इनपुट में स्कीमा है, राइट, यहाँ पे कुछ स्कीमा है, करेक्ट। यहाँ पे मुझे इस कंपोनेंट में कुछ ना कुछ स्कीमा है। इट इज़ जनरेटिंग सम कॉलम वैल्यूज़, जैसे कि मैंने क्वेरी लिखा है ID नेम सैलरी, 3 कॉलम्स के लिए ये क्वेरी चलेगा। जो भी रिकॉर्ड्स हैं, इफ़ इट डजेंट हैव एनी फिल्टर कंडीशन, सारे रिकॉर्ड्स उठा के लाएगा। सेलेक्ट ID नेम सैलरी फ्रॉम EMP फॉर 3 कॉलम्स, ऑल द डेटा। इट इज़ ब्रिंगिंग द डेटा एंड होल्डिंग इट इन टू दीज 3 कॉलम्स। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ स्कीमा है इसका, राइट। So but this component doesn't have any schema. Okay, let me use existing connection. Okay, here you can write the query. Here you can write the query. Sorry. Here you can get the column values into it, but this component have additional thing to handle. You can write input query or any other DDL queries as well. It is not mandatory to write the select statement only. लेकिन input component में क्या mandatory था? You should have write only what queries? The queries which will generate the output, which will bring the data from the database. You cannot write any other queries like DDL या फिर कोई अपडेट स्टेटमेंट, ऐसा कुछ भी आप नहीं लिख सकते हो. It should and must generate some output from there. लेकिन यहाँ पे TDB row component, it is not mandatory to generate the data for all the time. You can write multiple queries as well. Okay, and you can write the multiple queries as well by using your built-in by using your user-defined query here. Okay, have any question anyone?